हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल में देखें कि आप 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आप भी ज़्यादा लिखते हैं फिर भी आपको मार्क्स कम मिलता है, वहीं आपसे कम पढ़े लिखे बच्चे आपसे ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका पढ़ाई में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपका कॉपी लिखने का सही तरीका, सही ट्रिक। तो आज हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, राइट, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स को। ठीक है, आज हम इनकी रणनीति को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को सही तरीके से अगर देख लिए, इसका यूज़ कर लिए, तो आप भी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और इस पार्ट में बताया गया है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, जैसे पार्ट 1 में है ना, परीक्षा में जो है लिखने का सही तरीका क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है कि अधिकतर छात्र यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बहुत लंबा पैराग्राफ लिख देते हैं। जो पैराग्राफ होता है बहुत लंबा लिख देते हैं, उसमें जो है मुख्य बिंदु जो होता है वो भूल जाता है, राइट। समय सही नहीं बांटते हैं कि अलग अलग समय में जो है हम कैसे अलग अलग पॉइंट को लिखेंगे, अलग अलग प्रश्नों पर ध्यान देंगे, राइट। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको समझते नहीं हैं, तो ये सारा जो है गलती करते हैं। तो याद रखिए, एग्जामिनर जो होता है वो आपका कहानी नहीं देखेगा, वो सही तरीका और सही पॉइंट को देखेगा, सही बिंदु को देखेगा, राइट। अब पार्ट टू में देखिए, उत्तर लिखने से पहले हम क्या करें, राइट। उत्तर लिखने से पहले याद रखिए, हम कॉपी में जो है लिखने से पहले हमारा कॉपी में ये 3 काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। उसके बाद हम जो उनकी शब्द है, उनके शब्द को पहचानेंगे, जैसे लाभ हो गया, कारण हो गया, परिभाषा हो गया, और तय करना है कि यह छोटा उत्तर है या बड़ा उत्तर है, राइट। ये आंसर जो मांग रहा है किस टाइप का मांग रहा है, 2 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है। कई सारा बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं कि अगर आपको 5 मार्क्स का आंसर याद है तो आप जो है अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो आप पूरा उसको लिख देते हैं, तो ये गलती आप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं आंसर जो होता है वो आंसर लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण से आपका नंबर कट जाता है, राइट। और आपका टाइम भी मतलब सही यूज़ नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट में कमी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे हम जो है बात करने वाले हैं। आप ध्यान से जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, राइट। चलिए हम पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 में देखिए, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, है ना, उनके जो है उत्तर लिखने का सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है। सबसे पहले उनका नियम जो है, छोटा और सटीक और सीधा उत्तर देना है, सही फॉर्मेट में उसका उत्तर देना है, ठीक है। 1 लाइन में परिभाषा देना है और 1 से 2 लाइन में उनका जो है तथ्य को बताना है, उनके जो है उनके बारे में बताना है, उनका जो है क्या रीज़न है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उनके बारे में बताना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण मेरा एग्जांपल के लिए नागरिकता पूछ रहा है कि नागरिकता क्या है, ठीक है। तो नागरिकता का आंसर कैसे देना है? नागरिकता वो अस्थायी संबंध है जो व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ता है और यह व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो है 3 से 4 लाइन इनका आंसर काफ़ी है, राइट। तो सटीक आंसर देना है। क्या देना है? सटीक आंसर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद पार्ट 4 में हम बात करेंगे 5 अंक के उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। 5 मार्क्स का जो हम उत्तर लिखेंगे उसका क्या तरीका है। तो याद रखिए, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी संरचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हमें आंसर पता होने के बावजूद भी हम एक ही पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख देते हैं, 2 से ढाई पेज एक पेज में लिख देते हैं, जिसके कारण से एग्जाम में नंबर कट जाता है, ठीक है। हम सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका सही फॉर्मेट को लिखना है। सबसे पहले 2 लाइन में उसका परिचय डालना है। क्या डालना? परिचय। उसके बाद 3-4 लाइन में उसका पॉइंट डालना और 1 लाइन में उसका निष्कर्ष डालना, राइट। क्या डालना? निष्कर्ष। उदाहरण के लिए आइए जानते हैं, है ना, सवाल है कि सामाजिक न्याय के क्या लाभ है, ठीक है, सामाजिक न्याय के। तो ये क्वेश्चन सोशल का नहीं, साइंस का भी हो सकता है, राइट, है ना। साइंस के साथ साथ जो है सोशल का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है। हर जगह जो आपको सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले इनका परिचय देना है। परिचय सामाजिक न्याय के बारे में पूछ रहा है, तो सामाजिक न्याय जो है ना, लोगों को समान अधिकार और सुनिश्चित करता है, ये इनका परिचय हो गया। उसके बाद इनका जो है लाभ बताएंगे। क्या बताएंगे? लाभ। समाज में ये असमानता कम करती है, सभी वर्गों को समान अवसर देती है। इस प्रकार जो है इनका 3-4 लाइन में हम इनका लाभ बता दिए। फिर उसके बाद निष्कर्ष बताना है। सामाजिक न्याय से जो है समाज संतुलित रहता है और प्रगतिशील बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें टाइम भी कम लगा, ठीक है, आंसर भी सटीक हो गया और एग्जामिनर देखेगा तो पॉइंट बाय पॉइंट में आंसर दिया गया है, तो इसका जो है 1 भी मार्क्स वो नहीं काट सकता, राइट। यानी 8 से 10 लाइन में इसका आंसर देना है। याद रखिए, पार्ट 5 में हम जानेंगे कि नंबर बढ़ाने वाले, है ना, टिप्स जो है, ट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, साफ सुथरा लिखावट चाहिए हमें, है ना। लिखना है साफ सुथरा करके, गोजना नहीं है, अगर गोजेंगे तो आपका फिर नंबर कटेगा, राइट। हर उत्तर के बाद जो है लाइन छोड़ना है। क्या छोड़ना है? लाइन छोड़ना है। फिर जो मेन पॉइंट रहेगा, जैसे अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। प्रश्न संख्या को सही लिखना है। उस समय जो है प्रश्न संख्या लिखते समय हमें गलती नहीं करना है, ठीक है। और डायग्राम जो है, डायग्राम हो तो लेबल
करे, ठीक है, क्या करे, डायग्राम बना दे, जो भी डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर दे। और कौन सा गलतियां हमें नहीं करना है, याद रखिए कौन सा गलतियां नहीं करना है। अक्सर बच्चा गलतियां करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि पूरा पेज जो है पैराग्राफ से भर देता है, मेन पॉइंट नहीं डालता है, मेन बिंदु नहीं डालता है, जिसके कारण से एग्जाम में काफ़ी सारा नंबर कट जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या गलत लिख देता है, ठीक है, प्रश्न जो है 4 नंबर का प्रश्न को जो है वो क्या करता है 5 नंबर में डाल देता है, उसका आंसर 6 नंबर में डाल देता है। तो याद रखिए एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखना है, ठीक है, प्रश्न बिल्कुल नहीं लिखना है, प्रश्न संख्या पे ध्यान देना है और प्रश्न संख्या के साथ जो है अंडरलाइन करके उसका आंसर क्लियर करना है। एक समय में एक ही प्रश्न पर लगाना है, एक प्रश्न पे ही ध्यान देना, फोकस करना है, दूसरा प्रश्न के बारे में नहीं सोचना है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस पर कहीं ना कहीं कमाल करता है, राइट। उसके बाद जो है गोल्डन रूल अपनाना है, याद रखिए ये आसान तरीका है। क्या आसान तरीका? 2 अंक में जो है दो तथ्य को बताना है और 5 अंक में जो है ना 4 से 5 तथ्य के साथ, बिंदु के साथ निष्कर्ष को बताना, ठीक है, उनके तथ्य, रीजन। जैसे तथ्य का मतलब क्या होता है, उनके पीछे मकसद, जैसे कोई भी सवाल कह रहा है तो उन सवालों के पीछे उनका क्या जवाब हो सकता है, क्या उनका सवाल पूछने का रीजन क्या है, राइट। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अच्छा से अच्छा मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। अगर इस रूल का इस्तेमाल कर लिए तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं, आपका 95 प्लस से भी ज़्यादा नंबर आ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो आए, है ना, आपका टाइम पूरा खत्म हो जाता है, आपको पता होता है सारा क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।